वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि वालों, लक्ष्मी के स्वरूप की गणना करना संभव ही नहीं है, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लक्ष्मी का ही प्रभाव है, जिनकी कृपा बिना गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन सही रूप से चल ही नहीं सकता। इसकी सिद्धि से ही जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। अगर आप भी साधक बनते हैं तो जीवन में मात्र धन का ही नहीं, किसी भी प्रकार का अभाव ही नहीं रहता, और यह 100% संभव भी है। इसे कभी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, मौके मिलते हैं, जिन अवसरों का लाभ लेकर हम अपनी जिंदगी और किस्मत बदल देते हैं। और यही अक्टूबर महीने में आपके साथ होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे व्यापार की क्या स्थिति रहेगी, धन की क्या स्थिति रहेगी, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, सामाजिक जीवन, हर पहलू पर बात करेंगे। हम जानेंगे नौकरी और बिजनेस में क्या क्या हो सकता है और क्या संभावना बन रही है, और वह भी ग्रह स्थिति के आधार पर, क्योंकि आपके राशि स्वामी और जिनके ही कारण आप प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं, भूमि भवन इत्यादि से भौतिक सुख प्राप्त करते हैं, और तो और आपके शरीर में ऊर्जा है वह मंगल ग्रह के ही कारण है, और वह आपकी कुंडली में आपके दैनिक व्यवसाय और आपके धन भाव के स्वामी होकर शुक्र के घर में लक्ष्मी योग का आंशिक योग बना रहा है। तो शनि पंचम भाव में, शुक्र लाभ भाव में, गुरु राहु सप्तम भाव में, सूर्य केतु आपके लग्न भाव में उपस्थित है, और यही स्थिति आपके हर सपनों को पूरा कर सकती है। लेकिन 3 सावधानी भी जरूरी है, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा वृश्चिक राशि फल अक्टूबर 2023। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि 1 से 31 तारीख के बीच का समय आपके लिए सफलता, उपलब्धियों का शानदार दौर रहेगा, और यह सारी सफलता आपके लिए इच्छित लक्ष्य की तरह ही होगी, और आप पूरे मन और दृढ़ता के साथ उन्हें पाने का प्रयत्न करेंगे, और उनकी शुरुआत भी इसी महीने में ही होगी। यह महीना आपका पारिवारिक जीवन को भी समृद्ध करेगा। आपके भाई बहन, रिश्तेदार, करीबी प्रियजन भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और आप भी हर एक चीज को एक अलग दृढ़ता व पूरे मन के साथ करने के इच्छुक होंगे, जिसमें आप सफल भी रहेंगे। खासतौर पर जो प्राइवेट क्षेत्र में कार्यरत है, मल्टीनेशनल या फिर इंटरनेशनल कंपनी में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके लिए भी यह समय शानदार है। आप जिस कंपनी, फर्म, प्रोजेक्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे, उसमें आप निखार पाएंगे। आपको सौदों में प्रसिद्धि, प्रशंसा प्राप्त होगी, और आप भरपूर लाभ उठाना चाहेंगे, और आपको मिलेगा भी। आप जिस संस्था में जिस पद की आशा करते हैं, व्यापार में जिस मुनाफे की, राजनीति में जिस पद की आशा करते हैं, वह भी मिलने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि आपके राशि स्वामी सूर्य के साथ है, इसलिए जो भी कुछ करे संभल कर करे, क्योंकि बहुत ऊंची उड़ान भरने का प्रयास करने पर मुंह के बल पर जमीन पर भी गिर सकते हैं। सूर्य लग्न में होने से 2 घटनाएं आपके साथ अवश्य ही घटित होगी। पहली, जो लोग मीडिया, वकालत, संचार माध्यम एवं फिल्म जगत से संबंध रखते हैं, तो आपको नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का अवसर मिल सकता है। अचानक से लाभ मिल सकता है। अचानक से आपकी यात्रा तय हो सकती है। विदेश जाना पड़ सकता है, चाहे आप जाना चाहे या ना चाहे, लेकिन धन के लिए आपको जाना होगा। और वैसे भी आपकी कुंडली में परिवर्तन के योग बन गए हैं। गुरु का सप्तम भाव में होना और शुक्र का लाभ भाव में होना आपके लिए नई संभावनाओं का जन्म हो रहा है, योग बन रहा है। आप व्यापार में जिस काम, बिजनेस में जिस सौदों में जोखिम उठाएंगे, उनमें लाभान्वित भी होते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लंबित पड़े हुए कार्य है, वह भी इस महीने सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। नई भागीदारी में शामिल होने का अवसर मिलेगा। आपके उद्यम है, वहां पर अविरत धन मिलता रहेगा, और मुझे लगता भी है कि इस महीने पैतृक दुख, धन एवं कुटुंब से जुड़ी जो परेशानियां चल रही थी, उनका भी हल निकलेगा। और वैसे भी मंगल योग कारक हो रहे हैं, शुक्र के साथ है, तो आपको स्थायी संपत्ति से लाभ मिलना तय है।
नई संपत्ति खरीदने या फिर पुरानी संपत्ति बेचने के भी अवसर उपलब्ध होंगे। पुनर्निर्माण एवं निर्माण योजनाएं सफल रहेंगी। अगर आप महिला है तो आप भी अपने परिवार के पास, अपने पति के पास से नया वाहन या जवेरात पाने के लिए भी तैयार हो सकती है, क्योंकि खरीदारी के योग भी निर्मित हो गए हैं। दोस्तों, विद्या का कारक बुध आपके 12वें भाव में बैठा है, जो विद्यार्थियों के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। यह महीना तनाव भरा रहेगा और इस महीने अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो परेशानियां और तकलीफें पूरा वर्ष भर आपका पीछा भी कर सकती है। हालांकि अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर जन्म स्थान से दूर है तो आपके लिए शिक्षा में प्रगति के साथ नई जॉब के भी योग निर्मित हो गए हैं, योग बन रहे हैं। जैसे ही राहु 30 तारीख से आपका 7वां भाव छोड़ेंगे, वैसे ही प्रेम, परिवार एवं पति पत्नी के बीच में तनाव भरे पल स्वतः ही दूर हो जाएंगे। आपको विवाह के अवसर भी उपलब्ध होंगे। आप जिस खुशी की तलाश में हैं, जिन अवसरों के साथ आप अपना पूरा वक्त देना चाहते हैं, वह समय भी आएगा, मौका भी आएगा। खासतौर पर जो प्रेम के पुजारी है वह रोमांच के लिए भी तैयार रह सकते हैं, और जिनका विवाह टूट भी गया है वह भी विवाह के लिए तैयार रहे, क्योंकि सुख, शांति, समृद्धि के योग के साथ प्रेम के योग भी निर्मित हो चुका है। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में ज्योतिष के महायोग होते हैं, जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। तो कई दुर्योग भी होते हैं जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना बहुत ही अनुकूल रहेगा। हालांकि छोटी बड़ी बीमारी हो सकती है, लेकिन विशेष परेशानी वाली बात नहीं होगी। केवल आप अपने ब्लड प्रेशर, खान पान को थोड़ा कम रखते हैं तो मुझे विश्वास है स्वास्थ्य का लाभ अवश्य ही ले पाएंगे। दोस्तों, जब 18 से बुध ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे और सूर्य के साथ योग कारक होंगे, तब स्थान, प्रतिष्ठान व कार्यालय में भी आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। जिनका कारोबार राज्य तक पहुंच चुका है, विदेश तक फैला हुआ है, उन्हें भी समृद्धि के अवसर मिलेंगे। संचार कौशल में वृद्धि होगी। इस अवधि में आपका परिश्रम का फल प्राप्त होगा, क्योंकि आर्थिक लाभ के योग बन चुके हैं। और मुझे लगता भी है यदि आप नए लोगों से संबंध बनाएंगे और व्यापार का विस्तार या लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर सफलता भी प्राप्त करेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, जीवन में यदि रोग पीड़ाएं बनी रहती है और शत्रु पक्ष प्रबल बना रहता है, बार बार दुर्घटना या रुकावट उत्पन्न हो रही है, तो इस महीने में चारों शनिवारों को आप संध्या समय पर मिठाई का दान करें और शनिवार का व्रत करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।